अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और हैदराबाद की टीम को पाकिस्तान सुपर लीग में कामयाबी मिलकर नहीं दे रही है और मुसलसल उनको तीसरी जो है वो शिकस्त हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग में। और मुल्तान सुल्तान्स ने जो कि रिलेटिवली वो भी पूरा स्क्वाड जो है वो चेंज हुआ है, उसने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। हालांकि बड़ा स्कोर बनाया था हैदराबाद ने, 225 रन स्कोर किए, ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, लेकिन उसके बाद कल के मैच में उनको बॉलर्स ने लेट डाउन किया और मुसलसल उनको तीसरी शिकस्त हो गई। अब हैदराबाद की टीम कराची आ गई, उनके अब जो मैचेस हैं वो कराची में होंगे। और दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद का मैच भी जारी है। 184 रन का टारगेट दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और इस्लामाबाद की बैटिंग जो है वो इस वक्त जारी है। सो लेट्स सी कि इस मैच में कौन कामयाबी हासिल करता है। लेकिन कल जो मैच हुआ उस हवाले से पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हैदराबाद की जानिब से ओपनर मास सदाकत ने 26 गेंदों पर 62 रन बनाए। शर्जील खान 51 और इरफान खान नियाजी 22 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ ने मुल्तान सुल्तान्स को 6 ओवर्स में 83 रन का शानदार आगाज फराहम किया। स्टीव स्मिथ ने 20 गेंदों पर 46 रन स्कोर किए। साहिबजादा फरहान ने 57 गेंदों पर 106 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। मुल्तान ने हदफ 19वें ओवर में हासिल करके मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। रिपोर्ट आपने देखी। और कॉम्बिनेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं, हम ये मुतालबा भी कर रहे थे, फैंस भी ये मुतालबा कर रहे थे कि शर्जील खान को खिलाया जाए। शर्जील खान को भी खिला लिया, उन्होंने निफ सेंचुरी भी स्कोर की, बड़ा टोटल भी बना लिया, लेकिन हैदराबाद से जीत जो है वो रूठी हुई है। हमारे साथ मौजूद है जुनैद अकरम, रोज़ाना की तरह। अब आपने भी ये बात की थी कल भी परसों भी कि शर्जील खान की जगह इस स्क्वाड में बनती है और क्रेडिट जाता है उनको कि ओपनिंग में उनकी जगह नहीं भी बनी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को एक बड़े टोटल तक वो लेकर गए, लेकिन फिर बॉलिंग ने लेट डाउन किया उनको। इमरान 225 करके भी अगर हैदराबाद किंग्समैन की टीम हार रही है तो इसका मतलब है कि बैटिंग में तो उन्होंने अपनी चीज को जो है वो सॉर्ट कर लिया, लेकिन बॉलिंग उनको बहुत लेट डाउन कर रही है। बॉलिंग और फील्डिंग उनको लेट डाउन कर रही है। पहले वो लोग रन नहीं बना रहे थे और इवन कैप्टनसी और इवन चले एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनको कैप्टनसी भी करिए, ठीक है, मानने वाली बात है। अब हमें एग्री कर लेना चाहिए कि जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि मार्नस लबुशेन जो है वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेके आते हैं, बड़े जाराना प्लेयर हैं, लेकिन शायद वो इतने अच्छे कप्तान नहीं बन पा रहे। एक अच्छा डिसीजन था कल कि शर्जील खान जो है उनको बड़ी मुश्किल से मैच की समरी भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। हैदराबाद किंग्समैन 225 5 विकेटों के नुकसान पर। मास सदाकत ने जबरदस्त 26 गेंदों पर 62 बनाया, फिर 26 गेंदों पर 51 शर्जील ने बनाए। साइम ने अच्छा आगाज मिला था साइम को, लेकिन वो कन्वर्ट उसको बड़ी इनिंग्स में नहीं कर सके। उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है वो ये हदफ एक मतलब 8 गेंदों पहले ही उन्होंने हासिल कर लिया। और साहिबजादा फरहान की क्या ही बात है, 57 गेंदों पर 106 रन बनाए उन्होंने। और स्टीव स्मिथ ने 20 गेंदों पर 46 रन बनाए, बड़ी शान मसूद ने 16 गेंदों पर 29 बनाए, अराफात मिनास ने 11 गेंदों पर 16 रन बनाए। स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान दोनों इन फॉर्म बैटर्स और बिग बैश में वो परफॉर्म करके आ रहे हैं। साहिबजादा फरहान हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ल्ड कप हो, PSL हो, नेशनल T20 कप हो, हर जगह रन्स कर रहे हैं वो। इमरान, मैंने आपको बोला था कि साहिबजादा फरहान जो है वो ज्यादा देर तक जो है वो फेल करते नहीं है। पहले मैच में उन्होंने गालिबन 5 या 6 रन बनाए, लेकिन कल आप देखिए कंसिस्टेंसी है। इंटरनेशनल क्रिकेट हो, T20 लीग्स हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, PSL हो, बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी करते हैं, कंसिस्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुल्तान सुल्तान के लिए एक बहुत अच्छी साइनिंग है साहिबजादा फरहान। और आप देखें 56 गेंदों के ऊपर जो है वो 106 रन की इन्होंने शानदार इनिंग्स खेली। इमरान, अगर हम एक मिनट के लिए हैदराबाद किंग्समैन पे आ जाए और वहां डायसेक्शन करें, आप देखें 225 रन उन्होंने बहुत अच्छे किए। साइम अयूब को भी मुझे लगता है कि जरा एक थोड़ी सी अच्छी इनिंग्स अगर उनको मिल जाए 40-45 रन की, बेशक वो रन अ बॉल, बेशक वो 120-125 के स्ट्राइक रेट से खेले, आई थिंक सो इट विल जस्ट टेक वन सिंगल इनिंग कि वो साइम अयूब भी अपनी फॉर्म में आ जाएंगे। 27 कल की है, 20 गेंद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मास सदाकत ने शानदार इनिंग्स खेली। शर्जील खान को शुक्र है कि उनको 5वें नंबर पे खिला लिया, लेकिन आप देखिए उन्होंने प्रूव किया वो हंगरी थे, वो अपनी टीम के लिए अच्छा करना चाह रहे थे। और क्या जबरदस्त फिटनेस नजर आई, जबरदस्त फिटनेस नजर आई। 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। लेकिन इमरान, बात यह है कि वहीं पे फिर आके हैदराबाद किंग्समैन की बॉलिंग ने उनको लेट डाउन किया, कप्तानी ने उनको लेट डाउन किया। मुल्तान सुल्तान की टीम ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन ओवरशैडो किया हैदराबाद किंग्समैन की बॉलिंग को। लेकिन मेरे ख्याल से हैदराबाद किंग्समैन को अब आई डोंट नो अब वो किस तरह और आगे लेके चलेंगे। शायद कराची आना उनके लिए चेंज ऑफ लक हो, चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर हो, तो वहां ही आके बेहतर कर सके। लेकिन मेरे ख्याल से हैदराबाद किंग्समैन के लिए अब अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये डिसएडवांटेज होता है कोई भी आप फौरन जब कैप्टन बनाते हो, और ऐसा कैप्टन जिसका T20 में इतना कोई रिकॉर्ड भी ना हो या उसका कोई मतलब उसने खेला भी ना हो। मार्नस लबुशेन को आपने कप्तान बनाया, पहले मैच से पहले हमने बात की थी कि ये भी हो सकता है, देखिए वो स्किल तो जान जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन 1-2 अगर करेंगे पता लग जाएगा उनको कौन अच्छा फास्ट बॉलर है, कौन स्पिनर है, कौन अच्छा बैट्समैन है।
लेकिन जो क्रंच मोमेंट्स आते हैं वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होती है कि यहाँ पे आपको किसको यूज़ करना है, ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों का पता होने के लिए आपको पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, आपको डोमेस्टिक को फॉलो करना ज़रूरी है। तो मार्नस लबुशेन शायद इस चीज़ में जो है वो लैक कर रहे हैं। देखिए वो लैक, एक तो कप्तान बनाने का रीजन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हैदराबाद किंग्समैन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, जो ओनर्स हैं, उन्होंने मार्नस लबुशेन को किस तरह कप्तान बनाया। कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा। देखिए कोई भी टीम जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स देखती है। आपने बिल्कुल करेक्टली जिक्र किया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन प्लेयर्स के साथ नहीं है, देखिए हमारे जो प्लेयर्स हैं बाय एंड लार्ज तो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, हर किसी की स्पोकन इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग जो है अंग्रेजी की इतनी बेहतर नहीं है। सो कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इमरान अभी चले भारत, हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक कोई कोर्स कराता है कि बेसिक अंग्रेजी जो है वो प्लेयर्स को आए। सो मार्नस लबुशेन, हम शुरू दिन से बात करते हुए आ रहे हैं कि ठीक है बड़े अग्रेसिव कप्तान हैं, बहुत अभी कप्तान बने हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कम्युनिकेशन का। क्या मैं मार्नस लबुशेन की एज अ प्लेयर बात समझ पा रहा हूं जो वो मुझे कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं समझ पा रहा। सो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक यानी आपका लोकल कप्तान होना बहुत जरूरी है कि वो अगले प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि उसमें यंगस्टर्स भी हैं, उसमें ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनकी ईगोज हैं। तो क्या टीम कॉम्बिनेशन जो है वो सही से जेल नहीं हो पा रहा है। 225 रन तो बोर्ड पे लगा दिए, लेकिन फील्डिंग में और बॉलिंग करते हुए साफ नजर आया कि कोई प्लान था ही नहीं। 225 रन 18.4 ओवर्स के अंदर चेज हो गए। सो दिस मींस के हैदराबाद किंग्समैन, हैदराबाद की पूरी टीम भी उठा के देखे ना तो उसमें लबुशेन के अलावा कोई ऐसा प्लेयर आपको लग भी नहीं रहा कि वो लीडरशिप क्वालिटीज रखता हो या फिर उसको कप्तान बनाया जा सके। अब आप इनके नायब कप्तान देख लें तो हसन खान है, जिनका इतना कोई कैप्टेंसी में इतना रिकॉर्ड नहीं है। फिर साइम अयूब यंग है, मां सदाकत यंग है, शर्जील खान 2 साल के वक्फे से आ रहे हैं, डायरेक्ट कप्तान तो बन नहीं सकते। तो ऐसे कोई प्लेयर्स इनकी टीम में नजर भी नहीं आ रहे जिनको, अब देखें ना, अब इस्लामाबाद अगर आप देखते हैं शदाब को हटा भी दो तो नवाज हैं, दूसरी टीमों अगर आप लाहौर को हटा देख लें, शाहीन शाह अफरीदी को हटा भी दें तो आपके पास हारिस भी हैं, शाहीन भी हैं, अदर ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन यहाँ तो ऑप्शंस भी मौजूद नहीं है कि आप किसी और को भी बना दें। मैं बड़ी परेशान कुन बात है कि लेकिन मैं एक आध मैच और जरा देख लें। हम बार बार हैदराबाद किंग्समैन को मौका दे रहे होते हैं कि एक मैच और देख लें, एक मैच और देख लें, क्योंकि नई टीम आई है तो हम सबकी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। सो हम ये चाहते हैं मार्नस लबुशेन को आप क्या कहते हैं इमरान के एक आध मैच अगर वो और खुदा ना खास्ता फेल करते हैं हैदराबाद किंग्समैन, तो क्यों ना साइम अयूब को ट्राई किया जाए। नहीं देखेंगे, रिस्पेक्ट तो है साइम अयूब की भी, और परफॉर्मर भी हैं। देखिए मुश्किल डिसीजन होता है कि इतने बड़े प्लेयर को आप ड्रॉप कर दें और वो भी ऑस्ट्रेलियन जिसको आपने ओवरसीज साइनिंग किया हुआ है, अच्छे पैसों में साइन किया हुआ है, तो बड़ा मुश्किल डिसीजन है। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कराची में जो मैचेस उनके हो रहे हैं, चेंज ऑफ ग्राउंड है, चेंज ऑफ फॉर्चून्स हो जाए उनके लिए और एक अच्छे रिजल्ट जो है वो उनकी टीम दे सके, ताकि कंपेटिटिव हो ये लीग जो है वो पहले से डिसाइड ना हो जाए कि ये 2-3 टीमें जो है वो प्ले ऑफ मरहले से बाहर हो रही है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और शर्जील खान ने, जैसे हमने पहले बात की कि ज़बरदस्त वापसी की, पाकिस्तान सुपर लीग में 2-3 साल का वक्फा आया, लेकिन उन 2-3 सालों में उन्होंने फिटनेस पर भरपूर काम किया और कल के मैच में एक शानदार बारी खेली। उसके बाद मीडिया से भी बातचीत की उन्होंने, और यूएसए से जो खेलने की एक चमगोइयाँ चल रही थी कि शायद शर्जील खान यूएसए शिफ्ट हो जाए और वहाँ की नेशनल टीम से जो है वो हमें खेलते हुए नजर आए, तो उसको डिनाई किया शर्जील खान ने। उन्होंने कहा कि उनकी पहली जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानी है। बिल्कुल ये बड़ी बात होती है, जो भी यूएसए जा रहे हैं खेलने उसके बारे में ये बात होती है कि शायद वो यूएसए की नेशनल टीम से खेलने का इरादा रखता हो। हालांकि हमारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, या इंग्लैंड भी जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड से खेलेंगे। वो इसी तरह डिनाई किया शर्जील खान ने। तो अब तो वैसे भी जो इनकी एज है, कमबैक तो इनका, जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम उनका जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने टॉप ऑर्डर प्लेयर्स आपके पास भरे हुए हैं, फिर शर्जील खान की एज भी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो अब तो मुझे नहीं लगता चाहे कितनी भी परफॉर्मेंस दे लें, ठीक है पाकिस्तान सुपर लीग की हद तक ठीक है, लेकिन नेशनल टीम में कमबैक तो मुश्किल है। इमरान, इन्होंने भी अपने साथ जुल्म किया, आपको पता है कि जो एपिसोड से वो गुजरे, इतना ब्राइट प्रोस्पेक्ट था पाकिस्तान के लिए, अहेड ऑफ हिज टाइम पाकिस्तान को लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर जितनी इन्होंने शानदार बल्लेबाजी इन्होंने की थी, जितनी मैच इनिंग शर्जील खान ने खेली थी, बहुत अफसोस होता है कि इस तरह का टैलेंट जो है वो अपने साथ इस तरह की चीज करे। सो हैदराबाद से ताल्लुक है, सिंध से वैसे ही इतने कम प्लेयर्स आते हैं, एब्सोल्युटली आपको चांस मिला है कि आपको दोनों हाथों से अवेल करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्या आप हैदराबाद को और इस सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान के लिए, और इन्होंने बहुत कम टाइम में अपनी बहुत जबरदस्त पहचान बना ली थी। उसके बाद फिर वो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड हुआ। उसके बाद इमरान, बहुत कम ऐसे लकी प्लेयर्स होते हैं कि जो वापसी कर सके, जिसमें
मोहम्मद आमिर हैं। अच्छा, मोहम्मद आमिर की डिफरेंट रीजन थी कि वो उस वक्त बहुत छोटे एज भी कम थी, एज भी बहुत कम थी, और एंड ही वाज द फर्स्ट वन के जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया कि हाँ जी मुझसे बहुत बड़ी वो गलती हो गई। आज उनका मकाम बहुत डिफरेंट है, लोगों ने उनको रिटेलिएट भी किया। आपको याद है मोहम्मद हफीज ने, रमीज राजा ने उनको बड़ा सेंसर किया, बहुत वो किया, प्रैक्टिस सेशन में शिरकत से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा मोहम्मद आमिर को निकालो। मुझे लगता है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शुएब मलिक का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने उसको बहुत ग्रूमिंग की, और शाहिद अफरीदी ने मोहम्मद आमिर। तो शर्जील खान जो है वो कल बहुत फिट भी नजर आए, 51 रन की 100 गालिबन 190 195 के स्ट्राइक रेट से खेले, भरपूर फिट नजर आए। और हमारी दुआ होगी कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको कंसीडर कर सके, पास्ट में जो इन्होंने किया उसका खमियाजा इन्होंने भुगत लिया, इन्होंने माफी भी कर ली। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कौन प्लेयर इंपॉर्टेंट है, हम अपनी ईगोस को साइड पे रखें। अगर शर्जील खान परफॉर्म कर रहे हैं तो शर्जील खान को जरूर ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में। ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन शर्जील खान ने जिस तरीके से अपनी फिटनेस पे काम किया है, ये मोटिवेशन होनी चाहिए आजम खान के लिए भी कि 1-2 साल जब वो क्रिकेट से दूर रहे तो कितना उन्होंने मेहनत की और अपने आप को जो है वो एक फिट शेप में लेकर आए। आजम खान के लिए भी इसमें एक मैसेज है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और साहिबजादा फरहान जिनको हम कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी फॉर्म में है, वो जहाँ जा रहे हैं, जिस पिच पर जा रहे हैं, जिस ग्राउंड में जा रहे हैं, रन स्कोर कर रहे हैं। कल भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का था मुल्तान सुल्तान की विक्ट्री में। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, डोमेस्टिक की अहमियत पर उन्होंने जोर दिया, बड़ी अच्छी बात की। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने नौजवानों को पैगाम दिया, बल्कि जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो इंटरनेशनल खेलने के बाद डोमेस्टिक में जाने को अपनी तौहीन समझते हैं, उनके लिए भी एक पैगाम था इस बात में। पहले ये सुनते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस। ज़बरदस्त बात की जुनैद साहिबजादा फरहान ने कि जब भी उनको कोई फॉर्म में नीचे जाती है उनकी, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। साथ साथ उन्होंने किस्सा भी सुना दिया इफ्तिखार अहमद का कि वो क्लब क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको मैंने कहा कि डोमेस्टिक में जाके रन्स करें। ये एक मैसेज है। हमारे क्रिकेटर्स 50-60 इंटरनेशनल मैच खेल गए तो वो समझते हैं कि नहीं जी अब तो डोमेस्टिक में जाना हमारी तौहीन है। हालांकि आप वहीं पे जाके जो है वो 4 डे क्रिकेट के अंदर आपको पता लगता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है, बेसिक पे आप अपनी वापस आते हो। तो ये जो प्रोडक्ट हमें नज़र आ रही है साहिबजादा फरहान, प्योरली डोमेस्टिक की प्रोडक्ट है, इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हमने देखा PSL में जो 2-2, 3-3 मैचेस खेल के टीम में आए थे ना, वो आपको दूरबीन से भी कहीं नजर नहीं आ रहे। इमरान, साहिबजादा फरहान की इज्जत मजीद बढ़ गई है। एक तो वो पहले भी बहुत अच्छे प्लेयर, कैरेक्टर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत अच्छे इंसान, उनका बल्ला जो है वो बात करता है, खुद ज्यादा बात नहीं करते, वो लेट द बैट डू द टॉकिंग वाले वो हैं। और आप देखिए कितनी अच्छी इन्होंने बात की कि अगर आपके रन्स नहीं हो रहे और अगर आपको रन्स हो भी रहे हैं तो इमरान अपने आप को चेक में रखने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट इज द बेस्ट रेमेडी। आप ये देखें इमरान, हमने 3-4 दिन पहले बात की थी कि इन स्पाइट ऑफ जबरदस्त क्रिकेट जो विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हैं, ये दोनों रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने के लिए अभी इन्होंने गालिबन खेली है इंडिया के अंदर। सो कोई भी क्रिकेट से बड़ा नहीं है। अगर हमारे प्लेयर समझ रहे हैं कि वो लार्जर देन लाइफ है, वो क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से बड़े हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत मुझे गुस्सा आया था, बहुत मैं अपसेट हुआ था कि जब बाबर आजम ने डोमेस्टिक क्रिकेट अभी नहीं, ये अभी सीजन में ये खेली थी और कोई गालिबन डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट दे दिया था इन्होंने कि मैं अनवेल हूं तो इसलिए मैं नहीं खेल सकता। आपको अगर फॉर्म चाहिए, आपको अगर अपने आप को टेस्ट करना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट जानी पड़ेगी, खेलनी पड़ेगी। साहिबजादा फरहान ने जो है वो बारहा ये दिखाया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट है, और उन्होंने कल फिर शो किया, 106 रन किए, कि वो बहुत अच्छे। यही मैंने पहले कहा कि PSL में आपने बहुत सारे लड़कों को मौका दिया है कि भाई 4 मैच खेले, 5 मैच अच्छी इनिंग्स खेल गए PSL में, आपने उनको मौका दे दिया, फिर वो स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आया। और इवेंचुअली होता ये कि उनके अपने करियर के लिए नुकसानदेह है कि उनको पहले ग्रिंड होने से पहले खिला दिया और अब जो है वो कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रहे। साहिबजादा फरहान, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वनडे हो, चाहे डोमेस्टिक T20 हो, सारे मरहलों से गुजर के जब आता है प्लेयर तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। इसमें एक नाम और ऐड कर लें, शामिल हुसैन का। हाँ, शामिल हम उस वो आप ये देखें, हमने 3-4 दिन पहले भी बात, हालांकि वो T20 के इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन एडजस्ट कितनी क्विक किया। इमरान ये देखिए 2 मैचेस खेले, कॉन्ट्रास्टिंग इनिंग्स, दोनों में 50 की, एक की इन्होंने तकरीबन 22 या 23 बॉलों पे और एक की 42 गेंदों के ऊपर। सो आप ये देखें कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना जानते हैं। और डोमेस्टिक क्रिकेट इमरान हमारी नर्सरी है, हम उधर नहीं जाएंगे तो हम आगे के लिए क्या सीखेंगे। हमारे प्लेयर्स को, हमारे क्रिकेटर्स को, ये पॉइंट्स टेबल भी चल रहा है स्क्रीन के ऊपर और मुल्तान सुल्तान भाई टॉप पे आ गई है। पहले कराची किंग्स थी 2 मैचेस जीत के साथ, और अब मुल्तान सुल्तान की टीम की नेट रन रेट उनका ज्यादा बेहतर है, वो पहले नंबर पर आ गए। कराची किंग्स जो है वो दूसरे नंबर पर, पेशावर 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे, लाहौर चौथे पर,
कोयटा 5वें पर, और आज देखते हैं कि कोयटा की टीम जीतती है या नहीं जीतती है। इस्लामाबाद अगर आज मैच जीतती है तो फिर 5वें नंबर पर आ सकती है। रावलपिंडीज की टीम 7वें नंबर पर मौजूद है, और हैदराबाद की टीम सबसे आखिर में। नेट रन रेट भी उनका कम है, और तीनों के तीनों मैचेस जो है वो हार गए हैं। वैसे हैदराबाद ने मैचेस भी जल्दी खेल ली, अभी तक कोई भी टीम 3 मैचेस खेली नहीं है। 3 मैचेस खेली नहीं, बेचारे 3 खेले, तीनों ही हारे। लेकिन हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अगर आप ये देखते हैं तो इमरान अभी काफी टाइम है, ये जो हमारी टीम है रावलपिंडी पिंडीज है, उन्होंने तो अभी तक सिर्फ 1 मैच खेला है, और हैदराबाद ने अब 3 मैच खेल चुके हैं। सो अभी भी पॉइंट्स टेबल जो है वो बहुत ओपन है। 1, 2, 3 अगर हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी पिंडीज जो है ये मैचेस अपने जीत लेते हैं तो ये बहुत अच्छा पीएसएल होगा। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता आप मुझसे प्रेडिक्ट करवाते हैं, कल भी आपने करवाया और हैदराबाद नहीं, अब नहीं करवाएंगे, आप नहीं करवाइएगा प्लीज आप मुझसे, क्योंकि मैं जज्बात में आके जो हैदराबाद किंग्समैन का नाम लेता हूं। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट्स टेबल, मेरे हिसाब से अभी भी पॉइंट्स टेबल जो है वो बहुत ओपन अभी है। तो खैर बहुत लीग में बहुत मैचेस अभी तो इब्तिदा है इस टूर्नामेंट की। 10 मैचेस जो है वो टीमों के बाकी हैं, कोई भी टीम कमबैक कर सकती है। मुल्तान सुल्तान अपने 4 मैच इब्तिदाई हार के टूर्नामेंट जो है वो जीत गई थी कोविड के डेज में। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अपनी जो पहली जीत है उसके करीब हमें नजर आ रही है। कोयटा ग्लैडिएटर्स स्ट्रगल करती हुई हमें नजर आ रही है, हालांकि डिसेंट टोटल था। पहली इनिंग्स में 183 रन उन्होंने स्कोर किए। स्क्रीन पर आपके चल रहा है हसन नवाज ने बड़ी ज़बरदस्त बारी खेली, एक मरतबा फिर 36 गेंदों पर 66 रन उन्होंने स्कोर किए। टॉम करन ने 22 गेंदों पर 29 रन बनाकर उनका साथ दिया, और सऊद शकील बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे। 26 गेंदों पर 42 किए, लेकिन एक बड़ी इनिंग्स में जो है वो उनको कन्वर्ट नहीं कर सके और 42 रन पर आउट हो गए। उसके बाद इस्लामाबाद ने पहली विकेट जल्द गिरी, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त उन्होंने भी कमबैक किया, और अब जो है वो इस्लामाबाद की टीम जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है, और पहली जीत उनकी अब कंफर्म नज़र आ रही है पाकिस्तान सुपर लीग। हसन नवाज की बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में हसन नवाज नहीं थे, हमने इनको शुरू में मौके दिए, ऊपर नीचे इनके नंबर किए, कभी ऊपर कभी नीचे कभी 5वें पे, उसके बाद इवेंचुअली हमने उनको ड्रॉप कर दिया। अभी हम देख रहे हैं PSL में, चाहे पिछले सीज़न में भी देख लें चाहे इस सीज़न में भी देख लें, कोयटा को जब जब मुश्किल होती है हसन नवाज मुश्किल से निकालते हैं। तो कितनी एक अजीब सी बात है कि हसन नवाज आपकी T20 टीम में नहीं है और बाबर आजम आपकी T20 टीम में। इमरान, ये बड़ा सवालिया निशान जो है ये सेलेक्टर्स पे हमें उठाना चाहिए कि हसन नवाज जो कि कंसिस्टेंट प्लेयर है, और आपने उसको देखें उस बच्चे का नंबर या उसका प्लेयर का नंबर आपने सेट ही नहीं होने दिया। आपने उसको 3 पे खिलाया, 4 पे खिलाया, 5 पे, फिर 3 पे आप उसको लिया, आपने उसका नंबर सेट होने नहीं दिया। अब यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अगर वो खेल रहे हैं तो हमेशा आपने बताया कि जैसे पिछले सीजन के अंदर भी अच्छा खेल रहे हैं, इस सीजन के अंदर भी अच्छा खेल रहे हैं। देखें बाबर आजम, और अच्छी चीज ये है कि वो जिस नंबर पे पाकिस्तान की टीम को रिक्वायरमेंट है PSL में उस नंबर पे खेलने ताकि ट्रेन हो सके वो। इमरान, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, ये हम फेवरेटिज्म से और इन चीजों से कब निकलेंगे? पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। बाबर आजम को हम कब तक कैरी करते रहेंगे अपने साथ? बाबर आजम आपको T20 टीम के अंदर एक मिसफिट नजर आ रहा है। क्यों उसकी जगह हम यंगस्टर्स को चांस नहीं देते? क्यों उसकी जगह हम हसन नवाज जैसे लोगों को चांस नहीं देते? क्योंकि वो हमारा जो है वो कोई फेवरेट प्लेयर है, और जब वो होता है टीम में तो उसके इर्द गिर्द एक लॉबी भी खेलती है, शादाब भी खेल रहा है। ब्रांड वैल्यू तो नहीं है इसके पीछे इमरान, या मुल्क को देख लें या ब्रांड वैल्यू को देख लें। अब आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे सही हूं या गलत हूं। पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। आप देखिए, हम लोग, हमारी क्रिकेट जो है वो नीचे से नीचे जाए जा रही है। कौन सा टूर्नामेंट हमने जो है वो हम उसके फाइनल तक या सेमीफाइनल तक पहुंचे? हालांकि अगर हम गिने तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 खेले बाबर आजम, पहला ICC इवेंट था। उसके बाद 19 का खेले, 21 वर्ल्ड कप खेले, 22, 23, 24, 25, 26 7 ICC इवेंट खेल चुके हैं 17 के बाद, और इसमें से 5-6 एज ए कैप्टन खेले हैं वो। नो रिजल्ट। इसका मतलब है आप उनको अपने साथ कैरी कर रहे हैं प्योरली बेस्ड ऑन PR, प्योरली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। मोहसिन नकवी साहब जो एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, 1 मैन आर्मी का नाम आपने उनको दिया है, मेरे ख्याल से अब इट्स हाई टाइम नाउ मोहसिन नकवी साहब जो है वो डिसीजन लें बाबर आजम के ऊपर, कि बाबर आजम जो है उनकी 50 ओवर क्रिकेट और उनकी टेस्ट क्रिकेट पर खराब हो रही है। ना वो T20 में परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना वो 50 ओवर में परफॉर्म कर पा रहे हैं, और टेस्ट मैच में भी नहीं कर पा रहे। तो बाबर आजम को आपको खुद भी रिलैक्स करने के लिए बोलना चाहिए कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड ऑफ कोर्स बाबर आजम के उनको। अच्छा, मजे की बात है वो खुद भी डिसीजन नहीं ले रहे इस बारे में कोई, कि बंदा चले एक दफा फेल हो 2-4 मरतबा, लेकिन उसके बाद फेल हुए जा रहे हैं T20 में, लेकिन खुद भी अपने करियर के हवाले से फैसला नहीं कर पा रहे, और अपने ऊपर एडेड प्रेशर उन्होंने डाला हुआ है, और इसकी वजह से उनका वनडे और जो टेस्ट गेम है वो भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान, बाबर आजम अपने आप को अनटचेबल समझ रहे हैं। अनटचेबल जब आदमी अपने आप को समझ लेता है, ऑटोमेटिक चॉइस अपने आप को समझ रहे हैं, अनटचेबल अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई मुझे तो कोई हटा ही नहीं सकता है। और इसकी वजह से
एक तो मैच फीस आपको मिल रही है, जो प्लेयर्स को वो जो मिलती है, वो भी सब आपको वो मिलता जा रहा है। भाई आप किसी यंगस्टर को आने दें। इन द लार्ज पाकिस्तान हमारे लिए जरूरी है या हमारी टीम हमारे लिए, या इंडिविजुअल इंफरादी हैसियत में किसी को खिलाना हमारे लिए जरूरी? हमारे लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। हम, आपको पता है पिछले 2-3 दिन से कितने अपसेट हैं कि जब से पीएसएल में ये 2-3 एपिसोड्स हुए, हम कितने अपसेट है, चाहे वो शाहीन अफरीदी वाला हो, नसीम शाह वाला हो, या बॉल टेम्परिंग वाला हो। सो हमारे लिए क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। हमारे जो शायकीन है क्रिकेट के, वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान जीतेगी तो बहुत सारे बाबर आजम भी निकलेंगे, बहुत सारे शादाब खान भी उसमें से निकलेंगे, और फिर हम हसन नवाज जैसे लोगों को अगर नहीं खिलाएंगे तो ज्यादती करेंगे। और अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अल्टीमेट जो लूज कर रहा है इसके अंदर, वो पाकिस्तान की क्रिकेट लूज कर रही है, पाकिस्तान लूज कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी टीम्स अब आपको जब अपने मुल्क की टीम आपके पास भेजती है, वो बी टीम्स आपके पास भेज देती हैं। वो कहती है इनकी टीम के अंदर तो वो वाली बात ही नहीं है कि जिसपे हम अपनी ए टीम भेजें। बिल्कुल। और एक और जो यंगस्टर जो पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, ख्वाजा नाफे, जो T20 टीम में उनको लिया गया था, इतने अच्छे उनके रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन अभी हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी उनका जो बैटिंग फॉर्म है वो खासी तशवीशनाक है। 3 मैचेस में अभी तक वो नाकाम हो चुके हैं, और लेट्स होप के जो अगले मैचेस हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उसमें ख्वाजा नाफे जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि इस किस्म के बैटर्स पाकिस्तान की T20 टीम में आपको चाहिए जो कि मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म कर सके। और उसमें हसन नवाज और ख्वाजा नाफे जो है वो एक ज़बरदस्त नाम है और एक ज़बरदस्त ऑप्शन पाकिस्तान टीम के लिए हो सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।